सुप्रीम कोर्ट का जो डिसीजन आया, that we have to welcome that decision, and सोनिया गांधी जो एंटोनियो मैरियो है उनको रियलाइज करनी चाहिए उनके फॉल्ट। ठीक है साहब, मैं इसके ऊपर चुप्पी साध रखी थी, मुझे आकर पब्लिकली बोलना चाहिए। हिंदुओं के वोट उनको भी मिलती हैं, दे डोंट रिलाई ओनली अपॉन द वोट ऑफ द पर्टिकुलर कम्युनिटी, दे रिलाई अपॉन द वोट फ्रॉम एवरी सेक्शन ऑफ द पब्लिक ऑफ दिस कंट्री। तो शी शुड कम फॉरवर्ड एंड दे शुड नॉट टेक सच थिंग्स ऑन ईगो मैटर। इनको ईगो इशू नहीं बनाना चाहिए। दे शुड नॉट हैव एनी बैड विल्स, इल विल्स अगेंस्ट एनी मीडिया हाउस। इनकी उनसे कोई दुश्मनी नहीं है। अगर कोई राष्ट्र हित में कोई बात करता है तो जो सूडो सेकुलर्स हैं या जो ये खरायती टाइप के मीडिया हैं, उनको इतना ज्यादा इनसे रंजस नहीं करनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने इसके अंदर हमारे अर्नब गोस्वामी को बहुत अच्छी राहत दी है। उन्होंने कहा ठीक है जी, आप 2 हफ्ते तक अपनी एंटिसिपेटरी बेल फाइल कर दीजिएगा और 3 हफ्ते तक आपके खिलाफ कोई कोहर्सिव एक्शन नहीं होगा। इसका ये मतलब है कि दैट चैनल विल कंटिन्यू। और फिर कपिल सिब्बल ने जी तोड़ के कोशिश करी। अगर मैं उनकी आर्गुमेंट आपको पढ़ के सुनाऊं तो आप हैरान हो जाओगे कि साहब किसी तरह इस चैनल को रोक दिया जाए, उनको डायरेक्शन दी जाए कि साहब वो आगे से ऐसे वर्ड इस्तेमाल नहीं करें कांग्रेस के खिलाफ। चंद्रचूड़ जज, हमारे जस्टिस ऑनरेबल चंद्रचूड़ जस्टिस जो हैं, उन्होंने क्लियर कट कहा नो वी कैन नॉट गिव सच ए डायरेक्शन टू द मीडिया। बिल्कुल वही रिपीटिशन हुआ जो तबलीग वालों ने केस किया था, उस समय भी यही थे। सुप्रीम कोर्ट ने स्पेशली कहा था नो वी विल नॉट इशू एनी डायरेक्शन टू द मीडिया। उस समय भी टारगेट कौन था? जीटीवी, अर्नब। और देखिए जो हमारी प्रेस गिल्ड बनी हुई है पूरे देश के लिए, यहाँ की वो शेखर गुप्ता जी उसके प्रेसिडेंट हैं। व्हाट इज द रोल ऑफ शेखर नेट? उसका फर्ज है कि मीडिया शुड बी इम्पार्शियल। वरना क्या काम कर रहा है वो? एक पर्टिकुलर जो है सेक्शन ऑफ द मीडिया, वो अगर कहीं माइनॉरिटी की न्यूज होती है उसको इतना ज्यादा एक्सप्लोर कर देते हैं ऑल ओवर द इंटरनेशनल लेवल के ऊपर। दे ट्राई टू डिफेम द इमेज ऑफ दिस कंट्री। Or when 2 sadhus from the majority community, they are publicly lynched in such a heinous way, that too in the presence of a dozen of the police officers, उसके बारे में साइलेंस रहते हैं। That clearly shows that the media is biased. और देखिए एक तो और दूसरी बात आपको मैं बतला दूं, हिंदुस्तान के जो हैं माइंड इज वेरी टैलेंटेड माइंड। We Indians are working all over the world. We have been engaged in the Arab countries. We have been engaged in European country. We have been engaged in the communist countries. तो साहब इस पाकिस्तानी ऐसे ऐसे झूठे प्रचार क्लिपिंग्स बना के वीडियो बना करके अरब कंट्रीज में, और जो ओनाम की जो क्वीन है उसके नाम से ट्विटर कर करके ऐसा इन्होंने वहां माहौल पैदा कर दिया है कि जो हिंदुओं का हाल अरब कंट्रीज में हो रहा है, बहुत ही दयनीय स्थिति में वो जी रहे हैं। और मैं तो चाहूंगा, और मैं ये मेरी गुजारिश है मोदी जी से खासकर, और फाइनेंस जो फॉरेन मिनिस्टर्स हैं, तो वो एक डायरेक्ट शुरू करें जिसके अंदर जो ये तबलीग जमात कर रही है डॉक्टरों के साथ, सब में थूक लगा के सामान बेच रहे हैं, पथराव कर रहे हैं, छुरों से मार रहे हैं, ऊपर से पुलिस इतने मोटे मोटे पूरी ईंटें बरसा रही है डॉक्टरों के ऊपर। और जो नर्सों के मेडिकल डॉक्टर्स की जो बाल पकड़ के उसका मुंह थालियों में घुसेड़ रहे हैं, कहते तो हमें तो चिकन चाहिए खाने को, हमें तो मीट चाहिए खाने को, हम सादा खाना नहीं। वो पता लगे इनका बिहेवियर कैसा है कैसा नहीं है इंटरनेशनली, ताकि जो इमेज ये खराब कर रहे हैं उसको कुछ हद तक यूटिलाइज करें। तो हमारा जो फॉरेन मिनिस्ट्री है, ये उसका दायित्व है कि कम से कम हमारी ये इंश्योर करें कि इस देश की इंटरनेशनल इमेज जो बना रखी है मोदी जी ने, वो ज्यादा इफेक्ट ना हो, और जो एक्टिविटी ये कर रहे हैं ये बताएं
और ये भी बताएं कि ये जो 2 साधु मरे हैं, यहाँ किस स्टेट के मरे हैं, उस स्टेट के अंदर कौन-कौन से पॉलिटिकल पार्टी है और उस पॉलिटिकल पार्टी की क्या-क्या इन्वॉल्वमेंट थे इस हीनियस क्राइम में, ताकि जो ये आवाजें उठा रहे हैं कि साहब हमारे ये इस्लामोफोबिया इन्होंने पैदा कर दिया, इस्लामोफोबिया पैदा कर दिया। मैं कहता हूँ उन्होंने हिंदू फोबिया पैदा कर रखा है। वो नहीं चाहते हिंदू इस देश के अंदर रहें। ये इन्होंने जे.एंड.के में किया है, ये इन्होंने बहुत सारे यूपी में कर रहे हैं, ये इन्होंने असम साइड किया है, ये केरला में कर रहे हैं, हर जगह इनका यही मोडस ऑपरेंडी है। तो हम सच्चाई से मुंह नहीं मोड़ सकते हैं। तो यहाँ तक भी कह रहा हूँ इस मामले में कि ये जो इश्यूज उठाए जा रहे हैं, कभी साधु जी का इशू आता है, कभी अन्नप का इशू आता है, ये सारे इशू इसलिए उठाए जा रहे हैं कि जो गवर्नमेंट हमारी है, जो कोरोना के विरुद्ध युद्ध कर रही है और बड़े युद्ध स्तर के ऊपर हम कार्य कर रहे हैं, वर्ल्ड के अंदर इस बीमारी इतना तहलका मचा रखा है। अब अमेरिका में देख लीजिए क्या हो रहा है, फ्रांस में देख लीजिए क्या हो रहा है, स्पेन में क्या हो रहा है, इटली में क्या हो रहा है, ऑल ओवर द वर्ल्ड, सारी दुनिया में चारों तरफ हाहाकार मचा बीमारी से। और ये नहीं चाहते कांग्रेस वाले, ये नहीं चाहते एनसीपी वाले, ये नहीं चाहते कि हम लोग इसको कंट्रोल करें। अगर हमने सोनिया गांधी को अंत्योलो मयानो कह दिया तो उसमें कौन सी आफत आ गई है। तो मैं वही बता रहा हूं आपको, अगर कांग्रेस खुद कुछ भी कर ले तो उसको माफ है, अगर दूसरी पार्टी बिल्कुल इन द देश हित कोई कार्य करती है तो वो उसको कांग्रेस को लगता है कि साहब इससे तो हमारी जो अचीवमेंट थी उसको बहुत ज्यादा एडवर्स इफेक्ट पड़ेगा और हमारा जो बेसिस है वोटिंग पैटर्न का, जो हमारी वोट का बेस है वो सारा खत्म होता जाएगा। इसके अंदर सिर्फ यही एक प्रॉब्लम आ रही है कि वो कांग्रेस समय बिल्कुल धरातल पे आ चुकी है। जब कोई कांग्रेस पार्टी धरातल पे आ जाती है तो वो ये कोशिश करती है, मैं किसी जैसे मान लीजिए शेर कोई मरने वाला है, जख्मी शेर, वो बहुत जोर से दहाड़ता है। कांग्रेस पार्टी जो है वो जरा सी बातों के अंदर एक पब्लिक इशू बना लेती है, उसको मुंह की खानी पड़ रही। इसके अंदर भी उसने बड़ी ज्यादा मुंह की खाई है। उसको ये मालूम था कि चंद्रचूड़ की और अहमद शाह की कोर्ट के अंदर ये मैटर लगा हुआ है, दे आर वेरी मच स्ट्रिक्ट इन सच थिंग्स, तो व्हाई डिड दे। और उसमें देखिएगा एक हमारे मुदिल मोदगी जी हैं, उसके खिलाफ कपिल सिब्बल साहब खड़े हैं, मनीष आपका जो है सिंघवी साहब खड़े हुए हैं, एक वो विनय तनखा जी खड़े हुए हैं और 8 वकील थे उनके खिलाफ। उनके अगर आप आर्गुमेंट सुनेंगे सुप्रीम कोर्ट में, बड़ी फ्रिवोलस आर्गुमेंट थी। अरे जब एक कॉज ऑफ एक्शन है, एक स्टेट में अराइज हुआ है, ऑलरेडी एफआईआर जा चुकी है, उस स्टेट में लिख चुकी है, तो बाकी स्टेट्स के अंदर इतनी एफआईआर लिखने का, वो भी एक पर्टिकुलर पार्टी द्वारा, इट्स क्लियरली शोज देयर मेलाफाइड इंटेंशन टू हरास दैट एडिटर टू एन एक्सटेंट दैट ही क्लोज डाउन हिज मीडिया। बताइए, कैन इट बी परमिटेड इन दिस कंट्री? और वो भी एफआईआर किस बेस के ऊपर? जस्ट फॉर रिलीविंग द ओरिजिनल नेम ऑफ ए पार्टी प्रेसिडेंट। इज शी नॉट ए पब्लिक फिगर? उसका पूरा समय, उसकी पूरी एक्टिविटी, इट शुड बी ट्रांसपेरेंट। अगर मैं पब्लिकली आदमी हूं, कोई कार्य करता हूं, तो आई एम आंसरेबल टू द पब्लिक कि मैंने कार्य क्यों किया, वेदर इट वाज इन पब्लिक इंटरेस्ट और नॉट। अगर इतने बड़े इशू के अंदर यहाँ 2 हमारे साधु जो हैं इतनी ब्रूटली लिंच कर दिए गए थे इन द प्रेजेंस ऑफ द पुलिस पार्टी, उसके ऊपर कोई कमेंट नहीं कर रहा है, तो इज इट नॉट ए बिग क्वेश्चन मार्क? अगर मैं उसको उसके नाम से बुला लेता हूं कि साहब ये बताइए आप इसके ऊपर क्यों नहीं कमेंट्स करते, कोई बंदा इन्वॉल्व होता है तो आप तो बवाल खड़ा कर देते, इसको एक इंटरनेशनल इशू बना देते, इस इशू के ऊपर आप क्यों नहीं बोल रहे हो? मुझे बताइए इसमें कहां डिफेमेशन आ गया? नमस्कार, मैं हूँ आतुल सिंह और आप देख रहे हैं प्यारा हिंदुस्तान। और अर्नब गोस्वामी पर सुप्रीम कोर्ट ने बड़ी राहत दी है और साथ ही कांग्रेस के लिए एक बड़ा झटका है। तो इसी विषय पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ है सीनियर एडवोकेट SD विंगलेश जी। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पर। सर, जो अर्नब गोस्वामी को सुप्रीम कोर्ट से राहत मिली है, उस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? देखिए, हमारे हिंदू धर्म में लिखा हुआ है, धर्म में सत्यमेव जयते, ट्रुथ ऑलवेज प्रिवेल्स।
इस केस में भी वही चीज हुई है. इट्स ए, आई कांट से इट्स ए बिग विक्ट्री फॉर द प्रेस, इट्स ए बिग लॉस टू द कांग्रेस पार्टी, because truth has to prevail whether in the immediate future or after some time. इस केस में भी वही हुआ. इन्होंने बड़ी कोशिश करी थी किसी तरह से प्रेस मीडिया को गैग करने के लिए, ताकि जो प्रेस की लिबर्टी है, जो फंडामेंटल राइट्स दिए गए हैं, देयर आर टू टाइप ऑफ फंडामेंटल राइट टू स्पीच. One is for the individual, other is for the press media. And press media is affecting a larger section of the public. That's why the freedom of speech for the press has got a different weightage than the press of the freedom of speech for the individual. अगर हम इनके कहने से freedom of press को curtail कर देंगे, though I don't think the democracy will work in this country, because every citizen has got a right to know the truth. If somebody is telling the truth, howsoever harmful, howsoever bad it may be, it should be revealed to the public because their fundamental right to know. And under this provision only, the Right to Information Act has been promulgated by the government in 2005. Because unless until there is a transparency, no democracy can work. And transparency is the basis of the judiciary, the legislature, and the executive. If any of these, including the media also, if any of these pillars, they conceal the transparency and they do the thing secretively, then it's affecting the democracy of the country. Since India is one of the biggest democracy of the world, this transparency and the unbiased nature of all these pillars should be maintained at any cost. And second thing, there's a difference between defamation and the freedom of speech. This point has been argued before the Supreme Court many times, not once. Even the Kejriwal had gone to the Supreme Court stating that the freedom of speech does not amount to defamation. So the Supreme Court was clear in that time also that in case there is a defamation, you can file a suit against him for a defamation. But you cannot restrict a person or a media from the freedom of speech, because it's a freedom only which gives them the liberty to tell the truth. In case they fear the ruling party or the opposition party, they cannot reveal the truth. The same thing has happened over here. The facts are very clear. The background of the Congress is known to each and every person of the India as on date. The partition of the India was because of the Congress. And how many people died in that time? I think it was not less than 20 lakhs persons. And what happened thereafter, everybody knows. Who was our first education minister, who was our first prime minister, and how they collaborated and how they connived with each other to propagate a particular religion in this country at the cost of the majority of the people. And how the whole education pattern of the country was changed slowly and steadily so as to make the majority of the people unaware of their past, unaware of their past traditions, Sanskriti, civilization, and religion also. Because the religion is the primitive of the law. That no religion teaches us something which is bad for the society. Every religion tries to regulate the society. The same is the concept of the law. So law also says that the society should be regulated very smoothly and there should be peace and harmony in the society. तो मेरा कहने का सिर्फ तात्पर्य ये है कि कोई भी जो है ना, एक well-reasoned judge will never give a judgment which will gag the freedom of the press. और यहाँ तो चंद्रचूड़ साहब हैं. He is well determined to maintain the independence of the media and the freedom of the media. He doesn't want that the media should be gagged. Media should be constantly in fear कि अगर मैं ये बोलूंगा तो पता नहीं मेरे पर कांग्रेस क्या कर देगी, अगर मैं ये बोलूंगा तो पता नहीं बीजेपी मुझे अंदर ना कर दे. अगर उनके माइंड में ये फियर रहा तो मेरे लगता नहीं कि ये मीडिया ये ठीक से काम कर पाएगा.
अभी आपने तगलीग जमात में भी जब केस सुप्रीम कोर्ट में आया था, इट्स नॉट फार अवे, इट्स ओनली अ वीक बैक अफेयर। द सुप्रीम कोर्ट वाज वेरी क्लियर इन इट्स कंसेप्ट कि आई एम नॉट गोइंग टू गैग द मीडिया, मीडिया मस्ट बी independent, fearless in this country if you want to maintain the democracy. If the media is fearful, that democracy cannot sustain in this country. तो इस केस में भी वही चीज हुई। हमारे मुद्गल रोहतगी ने बड़े प्यार से, बड़े तरीके से उन्होंने बताया कि जनाब ये सिचुएशंस थी, ये मौके के ऊपर हालात थे, 2 साधु वहां मारे गए इन द प्रेजेंस ऑफ मोर देन 10 पुलिस वालास। And the government consisted of the NCP, the government consisted of the Congress, government consisted of the Shiv Sena, and all the 3 political parties, they are answerable to the public why 2 religious persons have been lynched publicly. It is nothing like a defamation. If any of the party try to keep silence on this subject and does not come forward, the public has got the right to know. And how the public come to know? The public come to know only through the media. If the editor puts a question कि साहब ये बताइए, जब अगर मान लो दूसरी कम्युनिटी का कोई बंदा, अभी आपने देखा हो कुछ दिन पहले 2014 की बात है, सिर्फ कुछ एक लोगों ने चर्च के ऊपर पत्थर मारे थे, कितना बवाल करा हो गया था। Even there was a correspondence from the Trump also, what's happening in India when such a small incident can be exploded in media to the extent that the president of the America will come forward and raise the question why the death which has occurred in the presence of the ruling party's police force cannot be questioned, cannot be made public, cannot be investigated properly. I'm really surprised to know why they want to hush up this issue. It happened on 16 अप्रैल, और वो जो है रूलिंग पार्टी वहां की एनसीपी जो है, अनिल देशमुख जो है, इन कनाइमेस कांग्रेस, अगर कांग्रेस ये कनाइमेस नहीं होती तो कम से कम कांग्रेस तो इस बात को कहती भाई 2 हमारे साधु संत जो रिलीजियस पर्सन, उनको कैसे पब्लिक ने लिंच किया। कांग्रेस बिल्कुल चुप होकर बैठ गई है। मैं तो जब ये हैरान हूँ, सोनिया गांधी विच इज हेडिंग द इंटायर प्रेसिडेंट ऑफ द कांग्रेस, इंडियन नेशनल कांग्रेस एट प्रेजेंट, वो तो पूरी कांग्रेस पार्टी को प्रेजेंट करती, इसकी मॉरल ड्यूटी थी वो इस सब्जेक्ट मैटर पे कमेंट करती। वो साइलेंस क्यों है? mere silence shows that she is one of the culprit in this case. So silence indirectly means admission. जब एडिटर साहब पूछ रहे बताइए साहब बाकी केसेस में तो आप बहुत शोर मचाती थी, इस केस में आप क्यों नहीं आके बोल रही है? उसके बावजूद भी वो चुप है, कोई जवाब देने को तैयार नहीं, कोई कांग्रेस रिप्रेजेंटेटिव आके बोलने को तैयार नहीं। इसका मतलब साफ है कि ही इज ए पार्टी, ही इज ए कल्प्रिट इन दिस केस। अगर कल्प्रिट को ये अगर उसके ओरिजिनल नाम से ना बुलाया जाए तो किस नाम से बुलाया जाए? जब हमारे प्राइम मिनिस्टर को वो कहते हैं कि मौत का सौदागर है और वो एक गंदी नाली का कीड़ा है, और बल्कि इतनी उन्होंने बातें हमारे प्राइम मिनिस्टर के लिए की हैं, और राहुल गांधी को तो हर कोई जानते हैं, जो उन्होंने अपशब्द हमारे प्राइम मिनिस्टर के लिए कही हैं, वो चोर है, पता नहीं, मुझे नहीं चाहता हूं कि वो सब चीजें पब्लिकली मैं बताऊं, बिकॉज आई एम नॉट ट्यून टू दैट मेंटेलिटी। व्हाट वाज देयर स्टेटस दैट टाइम? क्या उनकी रेपुटेशन नहीं थी कांग्रेस की? मतलब कांग्रेस चाहे तो जो मर्जी कुछ कह दे दूसरी पार्टीज के खिलाफ या दूसरे सेक्ट के खिलाफ, अगर कोई दूसरा सेक्ट किसी कांग्रेस के खिलाफ कहता है तो मुश्किल है। रिसेंटली देख लीजिए, योगी जी महाराज है, उन्होंने अपना घर त्याग करके सन्यासी लिया। इवन ही डिड नॉट अटेंड द फ्यूनरल प्रोसेशन ऑफ हिज फादर आल्सो, एंड ही हैज लेफ्ट हिज original name, he has left his original house and he has taken a new name, that's Yogi Adityanath। तो उसको भी उन्होंने बिस्ट के नाम से, जो उसका पुराना नाम था उसके नाम से बुला रहे थे। What was the sense in it? तो अगर हमने सोनिया गांधी को अंत्योलो मयानो कह दिया तो उसमें कौन सी आफत आ गई है? तो मैं वही बता रहा हूं आपको, अगर कांग्रेस खुद कुछ भी कर ले तो उसको माफ है,
अगर दूसरी पार्टी बिल्कुल इन द देश हित कोई कार्य करती है तो वो उसको कांग्रेस को लगता है कि साहब इससे तो हमारी जो अचीवमेंट थी उसको बहुत ज्यादा एडवर्स इफेक्ट पड़ेगा और हमारा जो बेसिस है वोटिंग पैटर्न का, जो हमारी वोट का बेस है वो सारा खत्म होता जाएगा। इसके अंदर सिर्फ यही एक प्रॉब्लम आ रही है कि वो कांग्रेस समय बिल्कुल धरातल पे आ चुकी है। जब कोई कांग्रेस पार्टी धरातल पे आ जाती है तो वो ये कोशिश करती है मैं किसी तरह से, जैसे मान लीजिए शेर कोई मरने वाला है, जख्मी शेर, वो बहुत जोर से दहाड़ता है। कांग्रेस पार्टी जो है वो जरा जरा सी बातों के अंदर एक पब्लिक इशू बना लेती है, उसको मुंह की खानी पड़ रही। इसके अंदर भी उसने बड़ी ज्यादा मुंह की खाई है। उसको ये मालूम था कि चंद्रचूड़ की और अहमद शाह की कोर्ट के अंदर ये मैटर लगा हुआ है, दे आर वेरी मच स्ट्रिक्ट इन सच थिंग्स, तो व्हाई डिड दे। और उसमें देखिएगा एक हमारे मुदिल मोदगी जी हैं, उसके खिलाफ कपिल सिब्बल साहब खड़े हैं, मनीष आपका जो है सिंघवी साहब खड़े हुए हैं, एक वो विनय तनखा जी खड़े हुए हैं और 8 वकील थे उनके खिलाफ। उनकी अगर आप आर्गुमेंट सुनेंगे सुप्रीम कोर्ट में, बड़ी फ्रिवोलस आर्गुमेंट थी। अरे जब एक कॉज ऑफ एक्शन है, एक स्टेट में अराइज हुआ है, ऑलरेडी एफआईआर जा चुकी है, उस स्टेट में लिख चुकी है, तो बाकी स्टेट्स के अंदर इतनी एफआईआर लिखने का, वो भी एक पर्टिकुलर पार्टी द्वारा, इट्स क्लियरली शोज देयर मैलिफाइड इंटेंशन टू हरास दैट एडिटर टू एन एक्सटेंट दैट ही क्लोज डाउन हिज मीडिया। बताइए, कैन इट बी परमिटेड इन दिस कंट्री? और वो भी एफआईआर किस बेस के ऊपर? जस्ट फॉर रिलीविंग द ओरिजिनल नेम ऑफ ए पार्टी प्रेसिडेंट। इज सी नॉट ए पब्लिक फिगर? उसका पूरा समय, उसकी पूरी एक्टिविटी, इट शुड बी ट्रांसपेरेंट। अगर मैं पब्लिकली आदमी हूं, कोई कार्य करता हूं, तो आई एम आंसरेबल टू द पब्लिक कि मैंने कार्य क्यों किया, वेदर इट वाज इन पब्लिक इंटरेस्ट और नॉट। अगर इतने बड़े इशू के अंदर यहाँ 2 हमारे साधु जन जो हैं इतनी ब्रूटली लिंच कर दिए गए थे इन द प्रेजेंस ऑफ द पुलिस पार्टी, उसके ऊपर कोई कमेंट नहीं कर रहा है, तो इज इट नॉट ए बिग क्वेश्चन मार्क? अगर मैं उसको उसके नाम से बुला लेता हूं कि साहब ये बताइए आप इसके ऊपर क्यों नहीं कमेंट्स करते, कोई बंदा इन्वॉल्व होता है तो आप तो बवाल खड़ा कर देते, इसको एक इंटरनेशनल इशू बना देते, इस इशू के ऊपर आप क्यों नहीं बोल रहे हो? मुझे बताइए इसमें कहां डिफेमेशन आ गया? सर, कपिल सिब्बल ने दलित की सांप्रदायिकता फैलाई जा रही है। देखिए, पहली बात तो ये मैं पूछता हूँ, सांप्रदायिकता फैलाना किसको कहते हैं? हमारी जुडिशल में मेन प्रॉब्लम ये है, कुछ एक चीजें हैं बड़ी वेग हैं, उनको अभी तक इन्होंने स्पेसिफाई नहीं किया हुआ है। जैसे डिस्क्रिशन है, डिस्क्रिशन ऐसा शब्द है जिसकी आड़ में मुझे कहना नहीं चाहिए, बिकॉज आई एम ए पार्ट ऑफ द सेम फ्रेटर्निटी, कितना मिसयूज ऑफ दिस वर्ड होता है और कितने जजमेंट्स को के खिलाफ अपील में आनी पड़ती है, बिकॉज द डिस्क्रिशन वाज नॉट प्रॉपर्ली यूटिलाइज्ड बाय द जुडिशरी ऑफिसर्स। इसी तरह से कुछ वेग्स इन द फैक्ट्स एंड सर्कमस्टांसेस ऑफ द केस। अब 2 फैक्ट्स एंड सर्कमस्टांसेस, 2 केसेस है, उनके फैक्ट्स का बिल्कुल सिमिलर है 100% आई से, बट द 2 सिटिंग प्रिजाइडिंग ऑफिसर दे हैव गॉट डिफरेंट व्यूज ऑन दैट वन, तो दैट विल बिकम डिफरेंट फॉर देम। अब अगर हम एक कोई सच्चाई बोल रहे हैं जो कि एविडेंट है, क्या सच्चाई सब पब्लिक के सामने लाना सांप्रदायिकता कहलाता है क्या? और देखिए आप इस केस के अंदर सबको मालूम है कि वहां पे कन्वर्जन इज द हाइट ऑफ द थिंग्स। उसकी पॉपुलेशन कितनी है? 68,000। पालघर की पॉपुलेशन सिर्फ 68,000 है। वो 68,000 की पॉपुलेशन के अंदर, और वहां के जो तुम्हारे सीपीएम के वो थे, वो मेंबर थे वहां के पंचायत के, वो कौन एमएलए? सीपीएम वाले हैं। ये तो वहां बच्चे को पता है कि ये जो इंसिडेंट हुआ है, जो एक हीनियस क्राइम था, इट्स अ रेयर ऑफ रेयर क्राइम। जैसे हमने निर्भया वाले कांड में बोला था कि इट्स अ रेयर ऑफ रेयर क्राइम, रेयरेस्ट ऑफ रेयर क्राइम, तो मैं कहता हूं दिस आल्सो ए रेयरेस्ट ऑफ रेयर क्राइम। यहाँ 2 कम्युनिटी हैं, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया है, हु आर शेल्टर्ड बाय द एनसीपी पीपल, एंड दे आर publicly lynching 2 persons
when they know it very well। अभी देखिए, अभी चित्रा जी ने कोई स्टेटमेंट दी थी जी टीवी के ऊपर, उन्होंने क्लियर कट कहा था कि 8:15 बजे वो वहां आए, उनसे पूछा गया कि अंत्येष्टि में जा रहे हैं, मेन हाईवे से हमें जाने नहीं दिया गया, तो हमने ये बाईपास लिया है, आप गाड़ी चेक कर लीजिए, हमें यहाँ रुकना नहीं, हमारा कोई ऐसा गलत उद्देश्य नहीं है, हम सिर्फ हमें अलाउ कर दीजिएगा। तो इमीडिएटली वो चित्रा वहां पहुंची, जो सरपंच है वहां की, उसने सारे हालात देखे और उसने पब्लिक को 2 घंटे रोक के रखा है। उसके बाद में 10-12 पुलिस वाले आ जाते हैं और वहां पे तुम्हारा सीपीएम का वो भी आ जाता है, एमएलए भी आ जाता है। उसको एमएलए को देखकर एमएलए उकसाता है, एमएलए के उकसाने से लोगों के अंदर जोश भर जाता है, वो उसका अपना जो क्राउड मेंटेलिटी है वो वहां पर शुरू हो जाती है, वो सब मिलकर के बल्कि वो चित्रा जिन्होंने काफी देर तक कंट्रोल कर रखा था, जब तक वहां पे वो एमएलए साहब नहीं आए थे सीपीएम के, तो वो मजबूर, वो बेचारी छोड़ के चली गई। जब एक लेडीज हालात को 2 घंटे तक कंट्रोल कर सकती है, खुद पुलिस ने कहा जब 10:30-11 बजे वहां पर पहुंचे थे और इंसिडेंट वहां पे 8:15 8:30 का था, 8:45 बजे वो लड़की वहां सरपंच पहुंच गई है, उन्होंने पब्लिक को रोक के रखा 1.5-2 घंटे तक। तो क्या 10 पुलिस वाले पब्लिक को हटा करके, और फिर उस लड़की ने बेचारी जो चित्रा सरपंच की, 2 जो थे साधुओं को पुलिस की गाड़ी में भी बिठा दिया। तो जैसे 2 बंदे वो पहुंच गए थे, गाड़ी के अंदर बैठ गए थे, क्या पुलिस की जिम्मेदारी थी उनको लेके इमीडिएटली वहां से आउट, जब उनको सेंस कर दे कि यहाँ पे माहौल ठीक नहीं है, पब्लिक ज्यादा हो रही है, और एक ड्राइवर को वहां से गाड़ी लेके आगे कर देते, तो उसमें कौन सी प्रॉब्लम थी? क्या उनको ऊपर से हिदायत थी कि आपने ऐसा नहीं करना है? 12 आदमी की प्रेजेंस के अंदर, पुलिस वालों की प्रेजेंस में पूरी टीम आ रही है, अगर तुम 3 आदमी को पब्लिकली लिंच करा दो, इसमें तो बिल्कुल आपका मोड मैलिफाइड इंटेंशन साफ नजर आ रही है, इसे प्लान लिंचिंग। तो ऐसे केस में, अगर ऐसे केस में क्वेश्चन करता है मीडिया वाला किसी पर्टिकुलर पार्टी से, जो कि पार्टी उस कंट्री, उस स्टेट की रूलिंग पार्टी है, तो व्हाट्स रॉन्ग इन इट? इसमें डिफॉर्मेशन कौन सी हो गई है, मुझे बताइए तो सही। ये जो केस है, एफआईआर जो है ना, किसी भी एंगल पे सब्सिस्ट नहीं करी। दीज ऑल द एफआईआर्स आर विद द इंटेंशन टू प्रेशराइज दैट पर्सन नॉट टू utter a single word against the Congress and should close down its media house, and they will not subsist in before any court of law. And these FIRs are going to be ultimately quashed by the high courts. और एक दूसरा भी है, जब एक ही कॉज ऑफ एक्शन हो, उसके ऊपर देयर कैन नॉट बी मल्टीपल एफआईआर्स, और दिस एफआईआर्स meant is evidently filed by the Congress worker in the different states to harass Mr. Arnav, so that he has to appear for investigation before different investigating officers in different states. अब मैं एक आदमी हूं, एक आदमी 10 स्टेट में जाकर ये कैसे इन्वेस्टिगेशन करेगा? तो पर्पस ऑफ लॉजिंग दिस मल्टीपल एफआईआर वाज टू डिस्टर्ब द फंक्शनिंग ऑफ दैट पर्टिकुलर चैनल एंड फोर्सिंग द अर्नब गोस्वामी टू क्लोज दैट चैनल। इसका मकसद एक बिल्कुल मैलिफाइड था, एक अल्टीरियर मोटिव से फाइल की गई थी, एंड दैट कैन नॉट स्टैंड द जुडिशियल scrutiny. They must be quashed, and they should be quashed, and they will be quashed if they appear before the court. किसी के खिलाफ आप एफआईआर लगा दें, ठीक है, एफआईआर मीन्स फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट, unless until it is investigated and a person is convicted, the person cannot be said to be involved. एफआईआर तो कोई भी किसी के खिलाफ जाके लिखवा देगा, उस पे एफआईआर लिखवाने में कोई किसी किस्म की रुकावट नहीं है। अगर प्राइमा फेसाई उसमें लगता है कि कोई क्राइम हुआ है, उसके बाद इसमें प्राइमा फेसाई भी मुझे नहीं लग रहा क्राइम हुआ है। अरे भैया, दिस इज द बिगेस्ट पार्टी, रूलिंग पार्टी। आप देखिए इन्होंने 1990 में क्या किया, कितने हमारे वहां से J&K से निकल के हमारे यहाँ 3.5 लाख का। 1984 में क्या किया इन्होंने, गदर ने कितने सिखों को इन्होंने मरवाया, क्या वो हिंदू नहीं थे?
क्या उस समय कांग्रेस नहीं थी? अरे बाटला हाउस में देख, जहां टेररिस्ट रह रहे थे वहां पुलिस वाले का मर्डर हो जाता है। और क्या क्या स्टेटमेंट इन्होंने दी थी कांग्रेस वालों ने, बच्चे बच्चे को पता है। मैं तो ये पूछ रहा हूं, मुझे तो कभी कभी ऐसा महसूस होता है कि द हिंदूज इन दिस कंट्रीज वर फॉर बेटर इन ब्रिटिश टाइम। संविधान कांग्रेस ने अपनी मर्जी से बनवाया, इट वाज नेवर रेफर टू द पब्लिक, कोई डिस्कशन नहीं हुई। और जो जो उन्होंने कहा था, जो कॉन्स्टिट्यूशनल कमेटी थी उसको फ्रेम करने के लिए, उसमें से कितनी बातें इन्होंने इंप्लीमेंट करी है, कितनी बातें डाली है। उन्होंने साफ कहा था अगर आप इस देश को सेकुलर बनाना चाहते हैं तो ये जो प्रोविजन आपने डाल रखे रिजर्वेशन टू शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स, और जो आपने स्पेशल माइनॉरिटी बेनिफिट दे रखे हैं डिफरेंट क्लासेस को, जैसे आर्टिकल 26 से 30, इन सबको खत्म कर दीजिएगा। Because the state is not supposed to interfere anything on the basis of religion, caste and creed. इनको हटाइए। जब उन्होंने वो चीज नहीं हटाई है, that means originally the Constitution of India was not destined to be a secular country. उसके बावजूद भी आप अगर ओरिजिनल स्क्रिप्ट देखें इसकी, चैप्टर के शुरू में हमारे रामचंद्र जी की, महादेव जी की, हनुमान जी की मूर्तियां होती थी। वो किस ऑर्डर से? आरडीए लगाते कोई जवाब नहीं मिलता। भाई जब ओरिजिनल स्क्रिप्ट के अंदर आपकी वही चीजें थी तो वो मूर्तियों को या उस फोटोग्राफ को हटाने के कौन से ऑर्डर के तहत हटाई गई है? कांग्रेस के पास कोई जवाब नहीं है। जब महाराष्ट्र गवर्नमेंट जो है, उनके होम सेक्रेटरी जो हैं, ऑन द इंस्ट्रक्शन ऑफ द अनिल देशमुख, वो एक फरार उसको जो कन्विक्ट हैं मिस्टर वाधवान जो हैं, जिन्होंने यश बैंक का घोटाला किया था, दूसरे बैंकों में घोटाला करके, जो कि ईडी के उस पे थे, दे वर सपोज टू अपीयर बिफोर द इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर्स ऑफ द ईडी, उनको छुपा छुपी एक लेटर परमिशन दे दी कि जाओ मौज मस्ती उड़ाने के लिए आप महाबलीपुरम में, उनका एक बहुत बड़ा अरे वो है उनका फार्म हाउस है, वहां उनको शिफ्ट किया गया है। मैं तो देख के हैरान हो रहा हूं, जिस होम मिनिस्टर के तहत ये सब कांग्रेस के साथ मिलकर ऐसे ऐसे कांड हो रहे हैं। अगर ये दो साधुओं को वो एक अंत्येष्टि के लिए जा रहे थे और बड़ी गाड़ी थी कोस्टा, डिस्टेंस को मेंटेन कर रहे थे, सोशल डिस्टेंस को, अगर वहां से वो दे देते परमिशन तो कौन सी प्रॉब्लम? जो महाराष्ट्र गवर्नमेंट, अनिल दुबे जो था, विनय दुबे, जो कि अनिल देशमुख का बहुत ही खासम खास था, और उसके कहने पर उसने एनसीपी के टिकट के ऊपर एमएलए के इलेक्शन तक लड़ी थी, उसको वो परमिट करते हैं डायरेक्टली इनडायरेक्टली कि साहब यहाँ पे आप 2-2,500 जो है ना भीड़ इकट्ठी कर सकते हैं। उसका कारण क्या था? हो सकता है कि उसमें जो वहां पे मस्जिद थी उसमें बहुत सारे तबलीग जमात के बंदे होंगे, उनको भी तो उन्होंने, हो सकता है कि पॉसिबली ये हो। और मैं तो यहां तक भी कह रहा हूं इस मामले में कि ये जो इश्यूज उठाए जा रहे हैं, कभी साधु जी का इशू आता है, कभी अन्नप का इशू आता है, ये सारे इशू इसलिए उठाए जा रहे हैं कि जो गवर्नमेंट हमारी है, जो कोरोना के विरुद्ध युद्ध कर रही है और बड़े युद्ध स्तर के ऊपर हम कार्य कर रहे हैं, वर्ल्ड के अंदर इस बीमारी इतना तहलका मचा रखा है। अब अमेरिका में देख लीजिए क्या हो रहा है, फ्रांस में देख लीजिए क्या हो रहा है, स्पेन में क्या हो रहा है, इटली में क्या हो रहा है, ऑल ओवर द वर्ल्ड, सारी दुनिया में चारों तरफ हाहाकार मचा बीमारी से। और ये नहीं चाहते कांग्रेस वाले, ये नहीं चाहते एनसीपी वाले, ये नहीं चाहते कि हम लोग इसको कंट्रोल करें। अभी मैं आज या कल में कहीं देख रहा था, एक आदमी ने 400 बीमारियां फैलाई है। दे वर ऑल मेंबर्स ऑफ द तबलीग जमात। तो मैं तो यहाँ हैरान हो रहा हूँ, एक जब पर्टिकुलर कम्युनिटी इस तरह से एंटी गवर्नमेंट एक्टिविटी करे, गवर्नमेंट के खिलाफ चले और एक बीमारी को इस तरह से फैलाए कि लोग मरते रहें और वो देखते रहें। सुप्रीम कोर्ट ने इसके अंदर हमारे अर्नब गोस्वामी को बहुत अच्छी राहत दी है। उन्होंने कहा ठीक है जी, आप 2 हफ्ते तक अपनी एंटिसिपेटरी बेल फाइल कर दीजिएगा और 3 हफ्ते तक आपके खिलाफ कोई कोहर्सिव एक्शन नहीं होगा। इसका ये मतलब है कि दैट चैनल विल कंटिन्यू। और फिर कपिल सिब्बल ने जी तोड़ के कोशिश करी। अगर मैं उनकी आर्गुमेंट आपको पढ़ के सुनाऊं तो आप हैरान हो जाओगे।
कि साहब किसी तरह इस चैनल को रोक दिया जाए, उनको डायरेक्शन दी जाए कि साहब वो आगे से ऐसे वर्ड इस्तेमाल नहीं करें कांग्रेस के खिलाफ। चंद्रचूड़ जज, हमारे जस्टिस ऑनरेबल चंद्रचूड़ जस्टिस जो हैं, उन्होंने क्लियर कट कहा, नो वी कैन नॉट गिव सच ए डायरेक्शन टू द मीडिया। बिल्कुल वही रिपीटिशन हुआ जो तबलीग वालों ने केस किया था, उस समय भी यही थे। सुप्रीम कोर्ट ने स्पेशली कहा था, नो वी विल नॉट इशू एनी डायरेक्शन टू द मीडिया। उस समय भी टारगेट कौन था? जी टीवी, अर्नाब। और देखिए जो हमारी प्रेस गिल्ड बनी हुई है पूरे देश के लिए, यहाँ की वो शेखर गुप्ता जी उसके प्रेसिडेंट हैं। व्हाट इज द रोल ऑफ शेखर इट? उसका फर्ज है कि मीडिया शुड बी इम्पार्शियल। वरना क्या काम कर रहा है वो? एक पर्टिकुलर जो है सेक्शन ऑफ द मीडिया, वो अगर कहीं माइनॉरिटी की न्यूज होती है उसको इतना ज्यादा एक्सप्लोर कर देते हैं ऑल ओवर द इंटरनेशनल लेवल के ऊपर। दे ट्राई टू डिफेम द इमेज ऑफ दिस कंट्री। Or when two sadhus from the majority community, they are publicly lynched in such a heinous way, that too in the presence of a dozen of the police officers, उसके बारे में साइलेंस रहते हैं। That clearly shows that the media is biased. और देखिए एक तो और दूसरी बात आपको मैं बतला दूं, हिंदुस्तान के जो हैं माइंड इज वेरी टैलेंटेड माइंड। We Indians are working all over the world. We have been engaged in the Arab countries. We have been engaged in European country. We have been engaged in the communist countries. तो साहब इस पाकिस्तान ने ऐसे ऐसे झूठे प्रचार क्लिपिंग्स बना बना के, वीडियो बना बना करके अरब कंट्रीज में, और जो ओनाम की जो क्वीन है उसके नाम से ट्विटर कर करके ऐसा इन्होंने वहां माहौल पैदा कर दिया है कि जो हिंदुओं का हाल अरब कंट्रीज में हो रहा है, बहुत ही दयनीय स्थिति में वो जी रहे हैं। और मैं तो चाहूंगा, और मैं ये मेरी गुजारिश है मोदी जी से खासकर, और फाइनेंस जो फॉरेन मिनिस्टर्स हैं, कि वो एक डायरेक्ट शुरू करें जिसके अंदर जो ये तबलीग जमात कर रही है डॉक्टरों के साथ, सब में थूक लगा लगा के सामान बेच रहे हैं, पथराव कर रहे हैं, छुरों से मार रहे हैं, ऊपर से इतने मोटे मोटे पूरी पूरी ईंटें बरसा रही हैं डॉक्टरों के ऊपर। और जो नर्सों के, मेडिकल डॉक्टर्स की जो बाल पकड़ पकड़ के उसका मुंह थालियों में घुसेड़ रहे हैं, कहते तो हमें तो चिकन चाहिए खाने को, हमें तो मीट चाहिए खाने को, हम सादा खाना नहीं। वो पता लगे इनका बिहेवियर कैसा है कैसा नहीं है इंटरनेशनली, ताकि जो इमेज ये खराब कर रहे हैं उसको कुछ हद तक यूटिलाइज करें। तो हमारा जो फॉरेन मिनिस्ट्री है, ये उसका दायित्व है कि कम से कम हमारी ये इंश्योर करें कि इस देश की इंटरनेशनल इमेज जो बना रखी है मोदी जी ने, वो ज्यादा इफेक्ट ना हो, और जो एक्टिविटी ये कर रहे हैं ये बताएं, और ये भी बताएं कि ये जो 2 साधु मरे हैं यहाँ किस स्टेट के मरे हैं, उस स्टेट के कौन कौन से पॉलिटिकल पार्टी है, और उस पॉलिटिकल पार्टी की क्या क्या इन्वॉल्वमेंट थे इस हीनियस क्राइम में, ताकि जो ये आवाज ये उठा रहे हैं कि साहब हमारे ये इस्लामोफोबिया इन्होंने पैदा कर दिया, इस्लामोफोबिया पैदा कर दिया। मैं कहता हूँ उन्होंने हिंदू फोबिया पैदा कर रखा है, वो नहीं चाहते हिंदू इस देश के अंदर रहें। ये इन्होंने JNK में किया है, ये इन्होंने बहुत सारे यूपी में कर रहे हैं, ये इन्होंने असम साइड किया है, ये केरला में कर रहे हैं, हर जगह इनका यही मोडस ऑपरेंडी है। तो हम सच्चाई से मुंह नहीं मोड़ सकते। हाँ, मैं सिर्फ आपको ये कहना पाता हूँ नटशेल के अंदर, सुप्रीम कोर्ट का जो डिसीजन आया, दैट वी हैव टू वेलकम दैट डिसीजन, एंड सोनिया गांधी जो एंटोनियो मैरियो है उनको रियलाइज करनी चाहिए उनके फॉल्ट। ठीक है साहब, मैं इसके ऊपर चुप्पी साध रखी थी, मुझे आकर पब्लिकली बोलना चाहिए। हिंदुओं के वोट उनको भी मिलती हैं, दे डोंट रिलाई ओनली अपॉन द वोट ऑफ द पर्टिकुलर कम्युनिटी, दे रिलाई अपॉन द वोट फ्रॉम एवरी सेक्शन ऑफ द पब्लिक ऑफ दिस कंट्री। तो शी शुड कम फॉरवर्ड एंड दे शुड नॉट टेक सच थिंग्स ऑन ईगो मैटर। इनको ईगो इशू नहीं बनाना चाहिए। दे शुड नॉट हैव एनी बैड विल्स, इल विल्स अगेंस्ट एनी मीडिया हाउस।
इनकी उनसे कोई दुश्मनी नहीं है। अगर कोई राष्ट्र हित में कोई बात करता है, तो जो सूडो सेकुलर्स हैं या जो ये खराइती टाइप के मीडिया हैं, उनको इतना ज़्यादा इनसे रंजस नहीं करनी चाहिए। आदमी की अपनी ड्यूटी है, लेट देम परफॉर्म देयर ड्यूटी एंड लेट देम परफॉर्म देयर ड्यूटीज़। सर आपको बहुत-बहुत धन्यवाद।